नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफ़द के साथ दौरे बीजिंग के लिए नूर खान एयरबेस से रवाना हो चुके हैं। ज़राए के कहने के पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी वफ़द में शामिल हैं। इसहाक डार वफ़द के हमरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। दौरे में जनूबी एशिया की सूरत हाल और ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। दौरे के मौके पर पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामी जायज़ा लिया जाएगा। दौरे के मौके पर इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल होगा। ये दौरा पाक चीन आला सतही रवाबत का तसलसल है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में सहफ़रीक़ी मुलाकात भी करेंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीन रवानगी के वक्त कहा कि वो चीन के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर चीन जा रहे हैं, जहाँ वो दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल करेंगे। मेरी बात पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा चीनी वज़ीर ख़ारजा साहब से हुई, तो उनकी दावत पे मैं अपने साथियों के साथ ये मीटिंग करने उनके साथ जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह जो भी तमाम मामलात होते हैं वो दोबारा हम उसको हमेशा रिव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सियासी भी होते हैं, इसमें लोकल भी होगा, रीजनल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा, ग्लोबल इश्यूज़ भी होंगी और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात होगी। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में, तो वो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। तो वो उसके लिए मैं बिल्कुल, मेरा एजेंडा नहीं है, उनको पता है, चीन को भी, सब दुनिया को पता है। वज़ीर आज़म अगले मुहाज़ों का दौरा कर रहे हैं और अब कराची पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंचे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म बहरिया के अफसरानों और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी करेंगे। अहम मुलाकातें होंगी, पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए का बताने के वज़ीर आज़म बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाह कुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। जयशंकर ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए DG ISPR ने कहा कि कश्मीर में या भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वो उनका कहना है कि कश्मीर एक बैन अल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला कश्मीर हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम एक अमन पसंद कौम है नहीं, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं। भारत इसराइल भी नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हमारा जवाब तेज़ और खौफनाक होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया के मेंस और विमेंस तमाम मुकाबलों से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। भारत की दस्तबरदारी के बाद एशिया कप के ना होने का खदशा बढ़ चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़राए का कहना है कि BCCI ने ताहाल इस हवाले से ACC को आगाह नहीं किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने एशिया कप के मेंस और विमेंस तमाम मुकाबलों से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। भारत की दस्तबरदारी के बाद एशिया कप के ना होने का खदशा बढ़ गया है।
भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने ये फैसला किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं। बीसीसीआई के एहलकार का कहना है कि भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। अभी विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ज़बानी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया है। एसीसी के बाकी तमाम शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया है और इस हवाले से हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। मेंस एशिया कप सितंबर के महीने में भारत में खेला जाना है, जबकि विमेंस इमर्जिंग एशिया कप जून के महीने में श्रीलंका में शेड्यूल्ड है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया है। पाक भारत सीज फायर के बाद पीएसएल में मजीद जोश खरोश देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रात हुए मैच में कायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी लाहौर कलंदर्स की दावत पर स्टेडियम पहुंची। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनी नेटली बेकर ने शायकीन के पुरजोश माहौल को खूब इंजॉय किया। सारे वक्त स्टेडियम में मौजूद रहीं और आखिर में उन्हें अवार्ड तकसीम के लिए भी बुलाया गया। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर की गैर रस्मी अंदाज में बातचीत भी हुई। वज़ीर ममलिकत बिलाल हरकियानी भी इस मौके पर मौजूद थे। पेशावर के नवाही इलाके कटकू पुल में पड़ोसियों के माबैन तल कलामी पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। कत्ल किए जाने वालों में एक खातून भी शामिल हैं। तफसील बताएंगी नादिया सबूही। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के नवाही इलाके खटकू पुल के पास, जहाँ पर आज एक नाखुशगवार वाक़या है जिसमें 2 पड़ोसियों के माबैन आपस में तल्ख कलामी हुई और इसके नतीजे में आपस में फायरिंग की गई, क्लाशनकोव का इस्तेमाल किया गया और यूँ 6 अफराद अपनी जान से चले गए। पुलिस की तरफ से जो बयान सामने है उसके मुताबिक एसपी रज़ा मोहम्मद के मुताबिक 3 मुल्ज़िमान नामजद हैं, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जबकि अगर बात की जाए कत्ल किए जाने वाले अफराद की तो वो 6 अफराद हैं जिनका एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ है। एक खातून भी इसमें शामिल है जो कि इस वाक़े में कत्ल हुई है। पुलिस की जानब से बताया जा रहा है कि दोनों आपस में पड़ोसी हैं और तल्ख कलामी पर आपस में जब ज़्यादा बात बढ़ी तो असले का इस्तेमाल किया गया और क्लाशनकोव के ज़रिए ये कत्ल किए गए हैं। पुलिस की दूसरी जानब जो मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो रेड्स की जा रही हैं। जी नौशहरा में मुज़िर सेहत खाना खाने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। बच्चों की मां की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता शब इज़्ज़ा खिल बाला के इलाके में पेश आया, जहाँ एक ही ख़ानदान के अफराद ने मुज़िर सेहत खाना खाया, जिसके बाद बच्चों की हालत गैर हो गई। मुतासर बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 8 साला मरियम, 6 साला हरीम और 4 साला मोहम्मद यमान जान की बाजी हार गए। बच्चों की वालिदा अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहक़ीक़ात जारी हैं। हॉरर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ने रिलीज़ के पहले हफ्ते ही नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। $5 करोड़ 10 लाख से ज़ायद कमाकर बॉक्स ऑफिस में सरे फहरिस्त रही।